आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता जिस काम को करने में आप सबसे ज्यादा वक्त लगाते हैं। सफलता समय मांगती है मेरे दोस्त, और समय आपकी मेहनत। इसी कोट और इसी सोच के साथ मैं रूपल स्वागत करती हूं आपका ओ लेवल विद प्रशांत सर यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी पाइथन की क्लास 3 और आज की क्लास में हम फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो बिना वेट किए, बिना लेट किए, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन विद द एजेंडा ऑफ द डे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में कैसे सिंबल्स, शेप्स का यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम फ्लो चार्ट के इंट्रोडक्शन में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फ्लो चार्ट से रिलेटेड हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट है शेप्स एंड सिंबल्स, यानी फ्लो चार्ट में किस टाइप के शेप्स और सिंबल्स का यूज होता है, ये चीजें हम लास्ट में जानेंगे। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 से। अच्छा, टॉपिक नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को किसी चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हो, किसी पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो, डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो, या फिर किसी ग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो, तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या क्या चीजें मैंने बोली? मैंने बोला, सपोज कीजिए ये मैंने एक फ्लो चार्ट की हेडिंग डाली और इसमें मैंने क्या क्या चीजें बोली कि अगर आप किसी चीज को कैसे पिक्चोरियल, सेकेंड क्या है ग्राफिकल, यानी ग्राफिक्स के थ्रू, थर्ड क्या है विजुअल, यानी जिसको देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे ऐसे पिक्चर्स का यूज करना। अच्छा, ऐसे जब हम यूज करते हैं कोई चीज जिसे हम पिक्चोरियल, ग्राफिकल या विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा कौन सी चीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसको प्रेजेंट करने की बात हो रही है? प्रोग्राम को प्रेजेंट करने की बात हो रही है। यानी जब आप किसी प्रोग्राम को पिक्चोरियल, ग्राफिकल और विजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको इसका रूप देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका फ्लो चार्ट बन जाता है। अच्छा, प्रोग्राम क्या है? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा कमांड जो हम एज अ यूजर किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं, ताकि कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म कर सके। सपोज कीजिए मैंने कंप्यूटर को 2 नंबर्स दिए और मैंने उनके बीच में सम लगा दिया, तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि अच्छा मतलब प्रोग्रामर हमें क्या दे रहे हैं कि इन 2 नंबर्स को क्या करना है? जोड़ना है। इन 2 नंबर्स को क्या करना है? सम करना है। तो ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। और इस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करने के बाद जब हमें हमारा रिजल्ट मिलता है, दैट इज द सम ऑफ 2 नंबर एंड दैट विल बी नोन एज व्हाट? प्रोग्राम। सो इज इट क्लियर टू यू कि फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज इन अ सिंपल वर्ड अगर हम कहें कि इट इज अ पिक्चोरियल, ग्राफिकल, विजुअल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। इज इट क्लियर टू यू कि फ्लो चार्ट क्या होता है? चलिए अभी हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, राइट? अच्छा, फ्लो चार्ट में फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स का यूज करते हैं, या फिर आप इनको सिंबल्स भी कह सकते हो। ठीक है, सिंबल्स और शेप्स का यूज हम यहाँ पे करते हैं फ्लो चार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर भी बिल्कुल स्टार्ट एंड स्टॉप का यूज किया जाता है, जैसा कि हम एल्गोरिदम में भी करते थे। स्टार्ट एंड स्टॉप का यूज यहाँ पे भी किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? फ्लो लाइंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लो लाइंस यूज करते हैं, जो कि फ्लो लाइंस कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं और आपके ऐसे दिखते हैं। तो ये क्या बताता है?
ये आपको डायरेक्शन बताता है कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। इज इट क्लियर टू यू कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मैं बताना चाह रही हूं कि जो फ्लो चार्ट होता है वो शेप्स और सिंबल्स का यूज करता है। किसका यूज करता है? शेप्स और सिंबल्स का यूज करता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये स्टार्ट एंड स्टॉप टर्म्स का यूज करता है, जैसे कि हम एल्गोरिदम में करते थे। और लास्ट मैंने बताया कि ये फ्लो लाइंस का यूज करता है, किस लिए? डायरेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी हमें किस तरफ जाना है ये बात हमें कौन बताता है? फ्लो लाइंस बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट आर देयर, राइट? तो हमने टॉपिक क्या डाल दिया? हमने डाल दिया टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट आपके कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, पहला फ्लो चार्ट क्या है? मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूं, आप अगर लास्ट क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? सबसे पहले मैंने लिख दिया सीक्वेंशियल। क्या लिख दिया? सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपका सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका होता है डिसीजन बेस्ड। डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। अच्छा, लास्ट क्या है? लास्ट है आपका इटरेटिव। क्या है? इटरेटिव बोलते हैं, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? लूपिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लूपिंग बोल सकते हैं कि ये एक लूपिंग फ्लो चार्ट है। अच्छा, इसमें है क्या? सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट वो फ्लो चार्ट होता है जिसमें हम सीक्वेंस या सीरियल मैनर में किसी चीज को प्रिंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि अगर हम सम ऑफ टू नंबर्स लिख रहे हैं तो पहले क्या करना होता है? हमें उनको रीड कराना होता है, एंड आफ्टर रीडिंग व्हाट वी विल डू इज हम उसे सम करते हैं। सम करने के बाद क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक सीक्वेंस को फॉलो करें, एक सीक्वेंशियल मैनर में चल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट इज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डिसीजन बेस्ड फ्लो चार्ट। डिसीजन बेस्ड फ्लो चार्ट क्या होता है? डिसीजन बेस्ड फ्लो चार्ट क्या होता है कि जिसमें हम किसकी बात करते हैं? कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंडीशन की बात करते हैं। यानी जब हमें ये डिसाइड करना हो कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या बज है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना होता है, एंड दैट इज व्हाट इज डिसीजन बेस्ड फ्लो चार्ट। अच्छा, लास्ट क्या है? लास्ट है इटरेटिव एंड लूपिंग फ्लो चार्ट। तो अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट। चलिए बताते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्लो चार्ट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। अच्छा, इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज फ्लो चार्टिंग? फ्लो चार्टिंग क्या है? नाम से कुछ क्लियर हो रहा है क्या? फ्लो चार्टिंग का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग अ फ्लो चार्ट। इज इट क्लियर टू यू? कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है फ्लो चार्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ creating a flow chart। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो फ्लो चार्ट है, अभी माइक्रो फ्लो चार्ट एक टर्म होता है और एक होता है आपका मैक्रो फ्लो चार्ट। ठीक है, एक आपका क्या होता है? माइक्रो फ्लो चार्ट होता है, और एक आपका क्या होता है? मैक्रो फ्लो चार्ट। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में मैं आपको बता दूं कि ऐसा फ्लो चार्ट जो कि डिटेल में डिस्क्राइब किया गया हो, मतलब उसमें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को बहुत डिटेलिंग के साथ डिस्क्राइब किया गया हो, तो वो फ्लो चार्ट कौन सा होता है? माइक्रो फ्लो चार्ट कहलाता है। कौन सा फ्लो चार्ट कहलाता है? माइक्रो फ्लो चार्ट कहलाता है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूं कि डिटेल्ड फ्लो चार्ट। कौन सा फ्लो चार्ट? डिटेल्ड फ्लो चार्ट। अगर आपसे पूछता है कोई तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज माइक्रो फ्लो चार्ट। एंड
एंड मैक्रो फ्लो चार्ट वो फ्लो चार्ट होता है जिसे हम डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करते हैं, जिसे हम मेन सेगमेंट पे फोकस करते हैं। मतलब ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जहां पर हम हाईलाइट क्या करते हैं, मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। जब ये चीजें हाईलाइट होती हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, वो आपका बन जाता है मैक्रो फ्लो चार्ट। इज इट क्लियर टू यू? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें फ्लो चार्ट के बारे में जानना जरूरी था। एंड एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज डिटेल्ड फ्लो चार्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिटेल्ड फ्लो चार्ट। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो फ्लो चार्ट क्या है, मैक्रो फ्लो चार्ट क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे स्टोर कर लेना है ना जैसे कि कंप्यूटर में मेमोरी में कोई चीज स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, रैम रोम आपका वीक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम बात करने वाले हैं सिंबल्स की। किसके बारे में बात करने वाले हैं, सिंबल्स की बात करने वाले हैं, या यूं कह लो हम किसकी बात करने वाले हैं, शेप्स की बात करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये शेप की। ये शेप क्या है, कैसा दिख रहा है, ओवल दिख रहा है, राइट? अच्छा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ओवल शेप। ठीक है, अच्छा, और कोई नाम है क्या नाम? बिल्कुल है, दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स कह सकते हैं या टर्मिनल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा नाम भी है इसका, डोंट फॉरगेट टू लर्न इट, ओके? तो ये क्या है, ये है पिल। तो 3 नाम है इनके, और तीनों नाम से एक भी नाम एग्जाम में पूछ सकता है कि नेम दिस शेप। तो आप इसका नाम पता करना चाहिए आपको, इसका नाम ओवल है, इसका नाम टर्मिनल है, इसका पिल है, तो तीनों द सेम थिंग आर। अच्छा, नेक्स्ट क्या हम बात करने वाले हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसका यूज हम बिगिनिंग में करते हैं। कहां करते हैं, बिगिनिंग में करते हैं, और किस में करते हैं, एंड में करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें कि इसका यूज कहां करते हैं, बिगिनिंग और एंडिंग में करते हैं। किसका, ओवल शेप का। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है मैं आपको बता दूं, इसका यूज हम स्टार्ट एंड स्टॉप लिखने के लिए करते हैं। क्या लिखने के लिए करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप लिखने के लिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला शेप जहां पे हमने ओवल की बात की। ओवल शेप कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं, पिल कहते हैं। फंक्शन क्या है, कहां यूज करते हैं, तो बिगिनिंग एंड एंडिंग में यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका यूज हम इनपुट एंड आउटपुट लिखने के लिए करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, माइंड में हमेशा रखिए कि इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा शेप यूज किया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, ओवल यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट शेप की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट शेप है आपका, ये कौन सा शेप है, मैथ्स के स्टूडेंट है तो बता सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। यस, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम इस शेप का नाम है। अच्छा, अभी इसका रोल क्या है, क्या आप इसे पैरेललोग्राम केवल बोलेंगे, आप इसे पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कि ये कौन सा शेप है, ये एक इनपुट और आउटपुट बॉक्स बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका वर्क कहां होता है, तो मैंने आपको बताया किस लिए होता है, इनपुट लिखने के लिए होता है, और किस लिए होता है, आउटपुट लिखने के लिए होता है। इज इट क्लियर टू यू? मतलब मैंने आपको बताया ओवल के बारे में, ओवल स्टार्ट एंड स्टॉप लिखने के लिए होता है, और पैरेललोग्राम का यूज किस लिए करते हैं, इनपुट और आउटपुट लिखने के लिए करते हैं। सो इज इट क्लियर टू यू कि ये 2 शेप्स का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट शेप क्या है आपके लिए, नेक्स्ट जो शेप है वो भी आप बहुत ही फैमिलियर है उस शेप से। अच्छा, नेक्स्ट शेप है आपका कुछ ऐसा, इस शेप को क्या बोलते हैं, ये शेप भी बहुत क्लियर है, आपको पता ही होगा, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल के साथ इसका स्पेसिफिक नाम क्या है जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं, तो हम इसे प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे प्रोसेसिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यूज क्यों करते हैं,
फॉर व्हाट पर्पज वी यूज, सो प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, लाइक आपको कोई सम करना है, आपको माइनस करना है, आपको डिवाइड करना है, एंड मैनी मोर के लिए हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट शेप क्या है? नेक्स्ट शेप आपका है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है। इस शेप को क्या बोलते हैं? ये भी शेप आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस शेप ऑल्सो। इस शेप का नाम है डायमंड। क्या बोलते हैं? बर्फी सभी ने खाई है, खाई है ना? तो ये बिल्कुल बर्फी की तरह दिखता है। अच्छा, डायमंड के अलावा मैम इसको और कुछ भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस इसका सेकेंड नेम है। अच्छा, क्या इसका और नाम है? जी जी, इसका नाम और भी है, इसको हम काइट बोलते हैं। मैम इसका और भी नाम है? बिल्कुल, एक और नाम है और इसका नाम है डिसीजन बॉक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको डिसीजन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका काम यहां से भी क्लियर हो जा रहा है कि डिसीजन का मतलब क्या हुआ, कि हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं, इवन ऑड की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर और आपके इवन ऑड के बाद पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, बस नंबर की बातें, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आपके शेप्स हो गए। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट शेप्स है जिनका यूज हम लोग करते हैं, जल्दी जल्दी से उनको भी सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा शेप है? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शेप आता है, इसको हम लोग कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये आपके कुछ लाइंस थे जिससे मैंने आपको परिचित कराया। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसको हम लोग फ्लो लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस कहते हैं। अच्छा, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है डायरेक्शन बताना। क्या बताना? डायरेक्शन बताना इसका वर्क है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, आप एक चीज यूज करते होंगे ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग ऑफ द पेज कनेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑफ द पेज कनेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और शेप होता है, मैं आपको बता देती हूं, सेवेंथ है, दैट इज कुछ ऐसा शेप होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑन दी शेप, ठीक है, ऑन दी शेप कनेक्टर। ये इसका लास्ट शेप था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैम ऑफ द शेप क्या होता है, ऑन द शेप क्या होता है? मतलब ऑन द पेज, सॉरी यहाँ पे शेप नहीं, एक्चुअली यहाँ पे पेज होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द पेज, ऑन द पेज, क्या मतलब है इसका? मैं आपको जल्दी से बताती हूँ, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकदम आंखें बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए ताकि समझ में आए। अच्छा, ऑन द पेज का मतलब क्या हुआ? ऑन द पेज कनेक्टर। ऑन द पेज कनेक्टर कैसा दिखता है? ऑन द पेज कनेक्टर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, यहां मैंने स्टार्ट लिख दिया, ठीक है, यहां मैंने कुछ इनपुट दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूं, मान लीजिए मैंने कुछ डिसीजंस लिख दिए और यहाँ पे मेरा पेज एंड हो गया। ये एक पेज है जिसमें मैंने कुछ प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, और ये पेज में अभी भी कुछ स्पेस है, साइड में है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक कनेक्टर यूज करूंगी। कैसा कनेक्टर? ऑन द पेज कनेक्टर। अच्छा, इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी कि ए नाम है। नेक्स्ट जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो अगेन हम यहीं से शुरू करेंगे कि मैम हमने यहाँ पे आउटपुट बता दिया, यहाँ पे हमने लास्ट में क्या बता दिया, स्टॉप बता दिया, तो ये यहाँ भी ए मेंशन करना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सेम पेज पर कनेक्टर का यूज करके दो अलग अलग प्रोग्राम्स, या यूं कह लो एक ही प्रोग्राम के दो पार्ट्स को कनेक्ट किया है। तो ये हमारा ऑन द पेज कनेक्टर। अच्छा, ऑफ द पेज कनेक्टर क्या होता है ये भी बता देती हूं। मैंने आपको शेप तो बता दिया, ऐसा दिखता है। इसके लिए भी सेम है। मान लीजिए कि ये सिंगल पेज है, मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिख दिए, ठीक है। स्पेस यहाँ पे मेरे पास अब नहीं है, मैं क्या करूंगी, सेकंड पेज लूंगी और सेकंड पेज में सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। अच्छा, अभी मुझे इन दो अलग अलग पेजेस को कनेक्ट करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं ऑफ द पेज कनेक्टर का यूज करूंगी, ऑफ द पेज कनेक्टर का यूज करूंगी। अगेन द सेम रूल इज फॉलो हियर ऑल्सो, कि यहाँ भी हम एक नेम से मेंशन करेंगे ताकि हमें पहचानने में इसको इजीनेस मिल जाती है। अच्छा, ये क्लियर हुआ ऑन द पेज, ऑफ द पेज कनेक्टर क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल मैं आपको कुछ डील करा देती हूँ ताकि समझ में आए कि नहीं क्या चीज मैं बोल रही हूँ।
अच्छा, मान लीजिए कि मैं आपको ऐड या फिर सम ऑफ टू नंबर्स का फ्लो चार्ट बता रही हूं। क्लियर? अच्छा, टू नंबर्स का फ्लो चार्ट चाहिए तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्टार्ट। मैंने बताया था इसको ओवल शेप में लिखते हैं। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट क्या होता है? ये फ्लो लाइंस है। ये क्या है? ये फ्लो लाइंस है जो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया इनपुट। इनपुट पे मैंने क्या किया? सपोज कीजिए मैंने ए किया, मैंने बी किया, तो ये दो टाइप के हमने नंबर्स का इनपुट करा लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगेन फ्लो चार्ट बता रहा है हमें कहाँ आना है। फ्लो लाइंस क्या बता रहे हैं? हमें नीचे आना है। अच्छा, नीचे आने के बाद हमें क्या करना है? नीचे आने के बाद हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस में क्या करना है? मान लीजिए मैंने लिख दिया सी, और सी में मैंने ए प्लस बी को स्टोर करा दिया। क्या कर दिया? ए प्लस बी को सी में स्टोर करा दिया, और फिर से हमने एक फ्लो लाइन बनाया, और फ्लो लाइन बनाने के बाद मैंने क्या किया? आपका प्रिंट किया। अच्छा, प्रिंट ये चीज आपको, अच्छा हाँ, अभी इसके बाद आप आउटपुट देखेंगे। आउटपुट के लिए आपने क्या लिखा? प्रिंट लिखा। प्रिंट क्या किया? प्रिंट आपने सी कर दिया। अगेन मैंने एक फ्लो लाइन बनाई, और फ्लो लाइन में मैंने क्या कर दिया? स्टॉप बना दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी टू नंबर्स के सम को कैसे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा तरीका है जहां पे सबसे पहले आप ओवल में स्टार्ट लिखते हैं, देन इसके बाद इनपुट करते हैं दो नंबर्स को, ए एंड बी को। अगेन आपने इसमें एक प्रोसेस बताया, एंड प्रोसेस के बाद आपने इसको प्रिंट कर दिया, और लास्ट में आपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। सो दिस इज हाउ वी डू इज द सम ऑफ टू नंबर्स।